हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ये हमारे पास सर्कुलर प्लाजो है किसी का। और ये बिल्कुल ही इसकी जो कटिंग है वो बिल्कुल गलत की हुई है और ये बनने के बाद भी बहुत बेकार लग रहा है। और इसकी लंबाई भी जो देखिए, यदि हम इसको इसके साथ लगाते हैं बेल्ट की, तो इसकी लंबाई हमारी होती है, हमें 35 इंच तैयार चाहिए लंबाई। और ये 39 इंच हमारा बैठ रहा है, 39 इंच का। और इसको हमें 35 इंच करना है। और देखिए यहाँ पर भी जो इसके आसन की कटिंग है वो भी गलत है, और जो यहाँ पर इसकी कटिंग की हुई है वो भी गलत है। ये कटिंग हमारी कुछ इस तरह होनी थी। देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये भी शेप बना रखी है, ये देखिए। और इसकी कटिंग इस तरह सीधी होनी थी, हल्की सी गोलाई देते हुए यहाँ पर। ये देखिए कितनी गलत इसकी कटिंग की हुई है। अब देखिए जो इसमें हिप है वो 40 है। और 40 का जो 1/4 हुआ 10। तो जो 1/4 10 हुआ उसमें हम +2 करते हैं और आधा इंच सिलाई का, तो हमें यहाँ पर जो कपड़ा है वो 12.5 चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी ये कपड़े की कटिंग बहुत कम की हुई है, ये देखिए। और जो इसकी कटिंग इस तरह से की हुई है, ये कटिंग हमें इस तरह करनी है। तो यहाँ पे हमें ये देखिए इस तरह से, तो यहाँ तक हमें कपड़ा चाहिए था ये। और ये देखिए कपड़ा कितना कम है यहाँ पर। तो सबसे पहले एक निशान हम यहाँ पर लगा देते हैं इस तरीके से। जब ये कटिंग होगी हमारी, और यहाँ पर हम किसी भी इस तरह से गोलाई इसकी देंगे, यहाँ तक ही देनी है हमें ये गोलाई भी। तो जो इसकी बेल्ट है, ये कुछ ये पीस हमारे पास से ये टुकड़े बचे हुए हैं, उन्होंने दिए हैं, जिनका प्लाजो है ये। और ये कुर्ता इसका है, तो शायद इसी में से हमें बेल्ट लगानी पड़ेगी। तो जो ये टुकड़े इनमें से बच्चे टुकड़ों में से हम यहाँ पर जोड़ लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी सीधी कटिंग इस तरीके से कर देते हैं ताकि जोड़ लगाने में हमें आसानी हो। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पर गोलाई दी है, यहाँ तक हम इसकी सबसे पहले कटिंग कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से 10 इंच है ये। और जब हम इसकी थोड़ी सी कटिंग यहाँ से सीधे कर देंगे ताकि हमें जोड़ लगाने में आसानी हो। ये हमारे पास और भी कम हो गया कपड़ा यहाँ पर। अब ये 9.5 इंच रह गया। अब देखिए जो इसमें वी शेप बनी हुई थी, सबसे पहले तो वो देखिए आप, ये बिल्कुल सीधी हो गई है क्योंकि गोलाई हमने हल्की सी दी है, तो ये बिल्कुल सीधा है। अब सबसे पहले हमें जो इसके दोनों तरफ के पीस है उनमें यहाँ पर जोड़ लगाएंगे। अब देखिए जिसने भी ये प्लाजो बनाया है, ये ऊपर इसमें बेल्ट का कपड़ा है, और देखिए आसन की ही गलत कटिंग की हुई थी। ये देखिए इधर नीचे की तरफ आसन की कटिंग की हुई थी। अब जो ये जोड़ है इन्हीं को हम यहाँ पर पूरा करने के लिए लगाएंगे। तो देखिए जिधर से हमारी चौड़ाई ज़्यादा है, ये इस साइड से हमारी चौड़ाई ज़्यादा है, तो हम इनको यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हमें 12.5 का इंच का कपड़ा चाहिए, तो ये हमारा पूरा हो जाएगा 12.5। ये देखिए इस तरह हमारा 12.5 पूरा हो जाएगा। तो ये हम सीधे यहाँ से इसको कटिंग कर देते हैं पहले। और इसे हम इधर की तरफ रख के यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। कम से कम हमें यहाँ तक कपड़ा चाहिए। अब देखिए दूसरा पीस भी हमें इसी तरह से कटिंग करना होगा। तो जो हमने ठीक किया कटिंग की हुई है, उसी को हम इसके ऊपर रखेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें इसकी शेप जैसे हमने दी है उस तरीके से इसकी यहाँ तक हम पहले कटिंग करेंगे। बिल्कुल मिलाकर हमें इसको रखना है। और इस तरफ से भी हमें थोड़ी कटिंग करनी होगी ताकि जोड़ लगाने में आसानी रहे। अब देखिए हमने चारों तरफ इस तरीके से ये टुकड़े हमें ये लगाने पड़ेंगे। एक इसमें लगाना पड़ेगा, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। तो ये 4 पीस हमारे पास है। अब देखिए इधर से चौड़ा है और इधर से कम चौड़ा है, तो ये जो चौड़ी साइड है इसको हम ऊपर रखेंगे। अब देखिए इसको हम इस साइड रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। अब देखिए ये इस साइड से चौड़ाई है, तो इसको हम इधर लगाएंगे। अब देखिए इधर भी और इस साइड भी हमने दोनों तरफ जोड़ लगा दिया है। इसी तरह में दूसरे पीस में करना होगा। अब देखिए इसकी लेंथ भी एक की ज़्यादा है, एक की कम है। और यहाँ पर हमें 12.5 पर एक निशान लगाना था, क्योंकि हिप इसकी 40 का 1/4 हुआ 10। और 10 में हम 2 प्लस करेंगे तो 12 हुआ, और आधा इंच हमारा सिलाई का इस तरह से। तो ये जोड़ लगाए, तो ये भी थोड़े कान में चले गए हमारे, तो इनको हम इस तरह सीधी
इसकी कटिंग कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ से हमें देखिए, यहाँ से जो आसन हमें लेना है वो हम इसमें 12 इंच का लेंगे, क्योंकि ऊपर हमारी बेल्ट भी आएगी। तो इस तरह से करके हम इसको पूरा बराबर करते हैं। यहाँ पर हमें 12 इंच पर एक निशान लगाएंगे। उसके बाद एक 1.5 इंच का हम निशान यहाँ पर लगाएंगे, इस तरह से। देखिए इस तरीके से, और इसको हम यहाँ मिला देंगे ताकि हमारा कपड़ा बिल्कुल भी कम ना हो। तो इस तरह से हम इसको तिरछा मिलाएंगे, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम आसन का निशान लगाएंगे, तो इस तरह गोलाई यहाँ पर देंगे, इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें यहाँ से कटिंग करनी है, थोड़ी थोड़ी हमें यहाँ से इस तरह से गोलाई देते हुए कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको ठीक करेंगे, उसके बाद यहाँ से। अब सबसे पहले इस तरीके से हमने यहाँ पर ये आसन की कटिंग कर ली है। अब देखिए, जो हमारी आसन है, सबसे पहले हमें इन दोनों तरफ हमें सिलाई लगानी होगी। डबल सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे। देखिए, इधर का आसन जोड़ने के बाद हम दूसरी तरफ के आसन पर सिलाई लगाएंगे। अब देखिए, जो आसन की सिलाई है वो हमने दोनों तरफ लगाकर तैयार कर ली है। अब इसकी चौड़ाई ऊपर से ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब देखिए, जो इसमें पहले बेल्ट लगी हुई थी, ये लगी हुई थी, और उसकी लंबाई भी बेल्ट की बहुत ज़्यादा थी। ये देखिए 7 इंच की बेल्ट है ये, और पहले ही लंबाई हमारी काफ़ी थी। तो हम इसी में से बेल्ट पूरी करेंगे, तो हम इसको सिर्फ आधी कर लेंगे इस तरीके से। और ये हमें सिर्फ 3.5 इंच की हमें करनी है, तो 2 हमारी इसमें से हो जाएंगी और 2 हमारी इसमें से हो जाएंगी। तो इस तरह से जब हम इसको लगाएंगे, देखिए ये हमारा इतना कपड़ा कम है, और ये देखिए, तो ये इसी में से हमारी बेल्ट पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसकी 2 कटिंग कर लेते हैं। नॉर्मली यदि हम इस बेल्ट को लगाते हैं तो वो 4 इंच होती है, 4 या 4.5 इंच होती है, लेकिन इसकी लंबाई पहले ही काफ़ी है। तो ये देखिए, अब हमने इसको 3.5 इंच में ली है, और जितना भी हमारे ऊपर का घेर है उसी के अनुसार हमें बेल्ट लगानी है। तो दोनों में से सबसे पहले देखिए, इस तरीके से हमारे पास अब ये 2 पीस बन गए हैं, और इसी तरह इसमें से करेंगे। ये देखिए, अब हमें इनको इस तरीके से करके यहाँ पर पहले इसको करेंगे, और फिर इसको इस तरह से करके यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। अब देखिए, हमें इस तरह दोनों सीधी साइड अंदर रखते हुए और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। और देखिए, इस तरह हमने सिलाई इसके ऊपर लगा दी है। और ये देखिए, अब एक जोड़ हमें यहाँ लगाना होगा। देखिए, इसमें जोड़ लगा हुआ है, तो इसको हमें इस तरह उल्टी साइड ही देना है, और सीधी साइड हमें दोनों हमारी अंदर हो जाएंगी। अब देखिए, बेल्ट तैयार करने के बाद हमने थोड़ा सा एक तरफ से हमने जो आसन की सिलाई है उसको थोड़ा सा हमने खोल दिया है। अब हमें इसको इसके साथ इस तरह रखना है, और सीधी साइड हमारी दोनों ये होंगी, और ये हमारी उल्टी साइड होगी। अब देखिए, हमने 4 पीस हमारे इसमें से कटे थे, और 3 पीस में हमारी पूरी हो गई है, और एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे बाद में। ये देखिए, इतना कपड़ा हमारे पास ये एक्स्ट्रा है, तो इसको हम सीधी कटिंग कर देंगे। और अब जो हमने यहाँ से थोड़ा सा खोला था, इसको हम बेल्ट के साथ लेते हुए और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा खोला था, एक तरफ के आसन की आप कोई सी भी खोल सकते हैं, और बेल्ट जोड़ने के लिए। देखिए इस तरीके से। ये देखिए, अब एक दबी हुई सिलाई हम इसके ऊपर इस तरह से करके लगा देंगे। अब देखिए, हमने बेल्ट इसकी लगाकर तैयार कर ली है। अब जो इसमें लास्टिक दी है, हमने हिप के अनुसार कटिंग की थी। अब जो इसमें लास्टिक डालनी है, तो वो हमें कमर के हिसाब से डालनी पड़ती है। तो जो कमर है इसमें 33 है, 33 में से हम 4 माइनस करेंगे तो 29 बचेंगे, यानी 29। और उसको यदि ये देखिए, हमारे पास ये भी है, 29 है। ये देखिए, अब हमें इसको इस तरह से करके एक के ऊपर एक रख के और यहाँ पर अच्छी तरह सिलाई लगानी है। तो 8-10 सिलाइयाँ हमें इसको अच्छी तरह पक्की करके लगानी है। अब देखिए, इसको हमने अच्छी तरह सिलाई लगा के पक्का कर लिया है। अब हम जो हमारा ये ऊपर बेल्ट लगाई है हमने, इसको हम इसके अंदर इस तरह से रखेंगे यहाँ पर, और इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे।
पर थोड़ा थोड़ा हम इसको फोल्ड करेंगे और किनारे किनारे पर हमें सिलाई लगानी चाहिए, जो लास्टिंग है इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। अब देखिए लास्टिंग हमारे पास कम है और कपड़ा बहुत सारा है, तो इसको हम इस तरह धीरे धीरे पीछे की तरफ करेंगे, लास्टिंग हमारी बाहर आ जाएगी। और जितना भी हमारा कपड़ा, इसी तरह से करके हमें कपड़े को पूरा करना है। देखिए लास्टिक भी हमने डाल ली है और हम इसको इस तरह से बराबर करेंगे इसकी प्लेट्स को। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें एक दबी हुई सिलाई यहाँ सेंटर में लगानी है। पूरा इस तरीके से हमें खींच के रखना है दोनों तरफ से। अब देखिए लास्टिक को भी हमने डालकर तैयार कर लिया है। अब देखिए 35 इंच की हमें लंबाई चाहिए इसकी, और ये 35.5 इंच है। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आधा इंच हमें पीको के लिए कपड़ा चाहिए, लगा देंगे। और यहाँ भी 35.5 है, 35.5 है। तो इस तरह से आप अलग रख के चारों तरफ देखिए, यदि हमारे ऊपर तोड़ना होता तो हम एक तरफ से ही अपने इंची टेप को घुमा देते, लेकिन यहाँ पर हमें इस तरह आगे से पाना पड़ेगा। अब देखिए सिलाई हम इसकी राउंड शेप में इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे, दोनों ही मोरी को लेते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। देखिए जो दोनों के आसने वो पूरे हमारे मिले होने चाहिए इस तरीके से। अब देखिए इसको डबल सिलाई हम करेंगे ताकि हमारी सिलाई पक्की हो जाए अच्छी तरह से। तो इसको हम दोबारा कर देते हैं। और देखिए फ्रेंड्स कितने आसान तरीके से हमने इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको बताई है, और बिल्कुल ही गलत तरीके से इसकी कटिंग की, और कटिंग करके और जोड़ वगैरह लगाकर ऊपर से भी इसकी चौड़ाई बढ़ाकर, और कपड़ा भी हमें दूसरा नहीं लगाना पड़ा, इसी में जो कपड़ा था उसी में हमारा कपड़ा पूरा हो गया, क्योंकि इसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा थी और बेल्ट भी बहुत ज़्यादा चौड़ी कटी हुई थी। इस तरीके से हमने देखिए इसको काट के पूरा एकदम हमने फिर पूरा प्लाजो एकदम पूरे घेर वाला इसको बना दिया है। इस तरीके से आप कोई भी अल्टर कर सकते हैं प्लाजो। और कहीं पर आसन की तरफ से चौड़ाई कम होती है तो उसको भी हमने जोड़कर ठीक किया हुआ है। तो इस तरीके से आप कोई भी सर्कुलर प्लाजो को या नॉर्मल प्लाजो हो तो उसको ठीक कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अभी हमें इसके ऊपर पिको करनी है, फिर हम आपको दिखाएंगे। तो इस तरीके से आप कोई भी प्लाजो को ठीक कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।